हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों की कठोर इनेमल परत को कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की कठोर इनेमल परत को कहते हैं अब शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों की कठोर परत को कहते हैं इनेमल फॉस्फेट। अरे यार, कहाँ गलत गलत बोल दिया मैंने। कोई नहीं, पूरा काट देंगे, अब तो टेंशन नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों की कठोर इनेमल परत को क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुपानित संख्या होती है 700। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? खच्चर। जीन शब्द किसके द्वारा बनाया गया है? W.L. जॉनसन के द्वारा। अनुवांशिक शब्द किसने गढ़ा है? बैटसन ने। विलियम किसके द्वारा होता है? स्टूपेट्स के द्वारा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइक्रोकांड्रिया में। जीनोबायोटिक्स को जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिके रिकेल रिकेल सिंत्रांत। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजिन स्टेनिक ने। पहली क्लोई के भेड़ का नाम क्या था? डॉली। जोहर ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। डोली संसार का सबसे पहला कैलोकिक प्राणी है जिसको भेड़ कहते हैं। बीटी बीज का संबंध होता है कपास से। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है वह घटना कहलाती है एपिसेप्टिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण के वाणिज्यिक प्रयोग का तुंत पैदा करता है? प्यूपा का। स्वादन से आशय किससे होता है? स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जीन पूल। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम निस्राव से। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसके अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूर पके हुए अंगूरों में क्या होता है? फ्रुक्टोस। ऑर्निथोफिल किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्ता गैस होती है ऑक्सीजन। पुष्प का भाग परागण पैदा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा? परागकोश। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले को क्या कहते हैं? कोबाल्ट 60।
हरा प्रोटोजुआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुष की नसबंदी कहलाती है बेस्टिटोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है टूबेक्टोमी। डायनासोर थे मोसोजाइक स्पीशीज के। एटीपी का निर्माण होता है फ्रक्टोज से। लिक्रीमिम ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम स्वाद होता है माल्टोज का। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा में ट्रोकोमा बीमारी आंखों से संबंधित है। थिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एचआईवी की जांच के लिए जो होता है एलिसा टेस्ट होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होने वाला क्या होता है? यीस्ट। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव का विज्ञान केंद्र स्थित होता है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर वीपी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है जोसेफ स्लिस्टर को। एचआईवी के द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते। आभासी फल का उदाहरण है सेब। यूकारियोटिक सेल का प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। मछली में शोषण होता है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर तो होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन से भाग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क से। गोबर पर उगने वाला पौधा होता है लिथोफाइटस। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है अमाइड के रूप में। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है उनमें मौजूद फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जतु परागण का आशय होता है जतुक द्वारा परागण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा व छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रोटीन पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किस वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाती है? उसकी छाल का नाश से। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। नर मच्छर पौधे से रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त की है? तने से प्राप्त की जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 67 डिग्री सेल्सियस।
तंबाकू धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि उसमें मौजूद होता है निकोटीन। कुनेक किस पेड़ की छाल से निकलती है? सिनकोना से। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य होता है फल भिति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भिति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है पलीहा, तिल्ली। मलेरिया रोग वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है? पौधों के। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।